सबको जय मसीह। आज की इस वीडियो सेशन में आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज की वीडियो सेशन का विषय ये है प्रेयर एंड वर्ड, प्रार्थना और वचन की विषय को लेकर आज हम प्रभु के वचन के द्वारा सुनने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो सेशन में देखने वाले सारे भाइयों बहनों को बहुत जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले दिनों में अनेक वीडियो सेशन के द्वारा हम प्रभु का वचन को सुने हैं और मैं विश्वास करता हूँ वो सारे वीडियोस आपके मसीह और आत्मिक जीवन में बलवंत किया है, उपयोग में आया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी विषय प्रार्थना और वचन के विषय में जो हमारे मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक स्वभाव होना चाहिए, आज हम उसका पहला भाग प्रार्थना के बारे में आज हम सुनेंगे कि हमें कैसे प्रार्थना की आदत बनाना है। हाउ टू बिल्ड द हैबिट ऑफ प्रेयर। प्रार्थना या प्रेयर इज ए गुड कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रार्थना एक अच्छा संचार और वार्तालाप होता है परमेश्वर के साथ। एक अच्छा संचार या वार्तालाप हमारे मसीह जीवन में सबसे बड़ी जरूरत का विषय है। जैसे एक ज्ञानी या बुद्धिमान पति जो है वो कभी भी अपने पत्नी से बात कर या एक अच्छा वार्तालाप होते हुए अपने परिवार जीवन को चला नहीं पाएंगे, बल्कि वहाँ पे अच्छे कम्युनिकेशन होते हुए वो अपने पत्नी के साथ वार्तालाप करते हैं। यदि हम बच्चों की ओर देखें तो बच्चों वहाँ पे उनको भी क्या चाहिए, अपने माता पिता से प्रोत्साहन और निर्देश आवश्यकता होती है। उसी समय माता पिता को भी अपने बच्चों से की अनुरोध को और प्रश्न को और उसकी राय को सुनना पड़ता है। ये सारी चीजें जब एक साथ मिल के होता है, वहां पे हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छे संचार का मूल है। वैसे ही हमारे मसीह जीवन में भी यही सिद्धांत प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें करना है। हमारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर के निकट भी हम लोग इस प्रकार की सिद्धांत को लेते हुए एक अच्छा रिश्ता प्रार्थना करने के समय बनता है। जब हम लोग परमेश्वर के निकट होते हैं, एक अच्छा जब रिश्ता वहां पे होता है, जब हम परमेश्वर के साथ और हमारे बीच में वो ये है कि ऐसा जीवन में महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए या ईश्वरीय जीवन में होना चाहिए। यदि हम यिर्मयाह 10:1 में देखें, यशायाह 51:7 में देखें, वहां पे लिखा है, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है। यहाँ पे परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और हम प्रार्थना के द्वारा उनसे कहते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर हमें उत्तर देता है। इसीलिए
यशायाह 51 के 7 में भी वही लिखा है कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं और हम कैसे करते हैं। परमेश्वर वचनों को द्वारा ही हमसे बात करते हैं और हमें उत्तर देते हैं, और हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। और ये संचार, ये वार्तालाप परमेश्वर और हमारे बीच में एक रास्ता की ओर नहीं होना चाहिए, एक मार्ग की ओर होना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ प्रभु से मांगा और हमने परमेश्वर की उसके निर्देशों को और उसकी सलाह को हम अनसुनी रहते हुए हमारी इच्छा के लिए हमने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर हमें उत्तर दे। ये कभी भी हमारे प्रार्थना जीवन में ऐसा है तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के ओर हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि दोनों की ओर से जब हम परमेश्वर से कुछ सलाह मांगते हैं, उस समय परमेश्वर उसके उत्तर देने के लिए परमेश्वर देखते हैं कि प्रभु के हर एक निर्देश को और सलाह को मानकर वो भाई और बहन चलते हैं। और उसके बाद यदि हम परमेश्वर की ओर कुछ विनती और प्रार्थना करते हैं, वहां पे एक सही मूल से परमेश्वर और प्रभु के जन के बीच में एक अच्छा प्रार्थना या वार्तालाप या संचार वहां पे होती है। हम कैसे एक प्रार्थना की स्वभाव को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं? पहला पॉइंट जो हमारे जीवन में उठता है, वो पहला पॉइंट ये है कि वहां पे हम ये देखते हैं कि पहला पॉइंट में वहां परमेश्वर की ओर से एक प्रश्न हमारे ओर से उठता है, हाउ ऑफन शुड वी टॉक टू गॉड इन प्रेयर? कितने बार हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करनी चाहिए? यदि हम पहला थिस्सलुनीयों 5 का 16 और 18 में देखें, वहां पे लिखा गया है, वहां पे 17 में लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना करो। जब हम ये शब्द सुनते हैं, निरंतर प्रार्थना करो, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारे मसीह और आत्मिक जीवन में प्रार्थना निरंतर करने का स्वभाव हमारे जीवन में हो। उसका अर्थ ये नहीं है कि दिन में 24 घंटा निरंतर प्रार्थना करते जाएं, ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें एक दिन में समय निकालकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं, वहां पे परमेश्वर आनंदित होते हैं। यह है कि हमें प्रार्थना करे बिना एक दिन नहीं कटना चाहिए। हम कभी कभी हमारे व्यस्त जीवन होने के कारण हम कभी कभी प्रार्थना ना करके भी सो जाते हैं, पर परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर एक दिन प्रभु के निकट संचार या वार्तालाप प्रार्थना करते हुए ही एक दिन बिताए जाएं। वो चाहते हैं इस प्रकार निरंतर प्रार्थना हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर के साथ हमें बिताने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। उसकी दूसरी पॉइंट ये है कि हम देख सकते हैं कि what were the prayer habits of some God's faithful servants? परमेश्वर के कुछ वफादार सेवकों की प्रार्थना की आदतें क्या थी, हम उसमें पढ़ सकते हैं। यदि हम भजन संगीता 55 का 17 में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु के दास दाऊद के बारे में कहा गया है। वहां पे हम देख सकते हैं
परमेश्वर के हृदय के समान। दाऊद वहां पे भजन संगीता में 55 का 17 में ये लिख के रखा है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहरों में दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। यहां दाऊद कहता है कि मैं दिन भर 3 बार, सांझ को और सुबह और दोपहर को, मैं निरंतर प्रभु के निकट प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना परमेश्वर मेरा सुनेगा। यदि हम दानियल 6 का 10 में पढ़ें, वहां पे हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल की प्रार्थना का विषय वहां पे लिखा गया है। वहां दानियल एक दासत्व के देश में रहकर भी, वहां पे राजा की दूसरे स्थान पर रहकर काम करने के समय भी, जब वो उस देश की काम निपटाने के बाद, दानियल के जीवन में, वचन में दानियल 6 का 10 में लिखे रखा है कि वो अपने घर में आकर घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर द्वार खोलते हुए वो अपने परमेश्वर यहोवा का प्रार्थना करता है। वहां पे लिखा है कि उससे पहले भी वो ऐसा ही प्रार्थना करता था, पर जब वो दासत्व के देश में है, उनके लिए उनके जीवन में उत्तरदायित्व के काम भी है, उस समय भी उनका एक स्वभाव था प्रार्थना करने का स्वभाव। और वो दानियल दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को, सांझ को, शाम को प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना स्वभाव व्यक्ति दानियल को हम देख सकते हैं। उससे भी बढ़कर जब हम नए नियम, जब हम मरकुस 1 का 35 में आते हैं, वहां पे हम यीशु के विषय को देख सकते हैं। यीशु भी हम लोगों को प्रार्थना करना है, प्रार्थना का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, ये यीशु मसीह ने भी हमें दर्शाया है। यदि हम मरकुस 1 का 35 हम पढ़ें, यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे, कब वो उठते थे, वहां पे लिखा गया है। मरकुस 1 का 35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह भी अपने इस संसार में, जब वो हमारे लिए इस संसार में आए, हमारे जैसे बन गए, उस समय भी यीशु ने हमें एक अच्छा स्वभाव हमें सिखाया है। और यीशु मसीह भी दिन में वो निकलने से पहले ही वो भोर को परमेश्वर के निकट वो गुप्त रूप से परमेश्वर पिता की ओर प्रार्थना करने का स्वभाव हम इस वचन में देख सकते हैं। और हम अनेक सुसमाचार के वचनों में भी देख सकते हैं, यीशु अपने पिता के निकट समय निकालकर प्रार्थना करने का एक स्वभाव था। जब यीशु को क्रूस उठाने का समय निकट आ गया था, वहां पे भी हम देख सकते हैं यीशु मसीह उस दुख के समय भी अपने पिता के निकट प्रार्थना करते हुए, उनके पसीने लहू के समान वहां पे बहने लगा, वचन लिखता है। मेरे भाइयों बहनों, जब हम यीशु को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम यीशु को अपने जीवन में ले लेते हैं, तो हमारे अंदर सबसे बहुमूल्य स्वभाव ये होना चाहिए कि हम यीशु के समान बने। उसमें सबसे अच्छा और बहुमूल्य और मुख्य स्वभाव प्रार्थना है मेरे भाइयों बहनों, जो हमें अपने पिता और यीशु के साथ अच्छे रिश्ता में बनाकर हमें रखते हैं। एक प्रोवर्ब या कहावत है, प्रार्थना हमारी हर एक सक्सेस का या हमारी हर एक जीत का कुंजी यदि है, वो है प्रार्थना मेरे भाइयों बहनों। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ये स्वभाव यदि नहीं है, आज इस
वचनों के द्वारा यदि आप अपने मसीह और आत्मिक जीवन में एक जीत को देखना चाहते हैं, एक सफल मसीह जीवन देखना चाहते हैं, प्रार्थना आपके लिए कुंजी के समान कार्य करेगा। यदि आप निरंतर प्रार्थना में, यीशु ने हमें यह दर्शाया है, दानियल के जीवन में उस प्रार्थना में क्या प्रभु ने उनके जीवन में क्या हम देख सकते हैं, दाऊद के जीवन में भी प्रभु ने क्या किया, ऐसे स्वभाव उन लोगों के जीवन में था। मेरे भाइयों बहनों, तीसरा पॉइंट यह है, इज गॉड रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट वी हैव टू से। यहां पे हम देख सकते हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में उस चीज से रुचि रखता है जो हमें उससे कहना है। हालेलुया। यदि हम पहला पत्रस 3:12 में देखें, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगे रहते हैं, उसके कान उसकी विनती की ओर से लगे रहते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव, और वहां पे याकूब 5:16 में, यदि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पे हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना में सुनने में रुचि लेता है। मेरे भाइयों बहनों, जब आप अब्बा पिता कहते हुए प्रार्थना करते हैं, वो रुचि लेता है, सुनने के लिए रुचि लेते हैं। वचन कहता है कि वो उसकी आंख धर्मी जनों के ऊपर लगे रहता है, वहां पे वो उसकी विनती को सुनता है। याकूब 5:16 में लिखा है, वो उसकी विनती को सुनने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला। प्रार्थना कर धर्मी जन जब प्रार्थना करते, उसकी प्रभाव वहां पे प्रकट होता है। वहां पे हम उदाहरण रूप से एक भविष्यवक्ता एलिया के बारे में वहां पे वचन में भी 17 में लिखा गया है। वहां पे एलिया ने जब प्रार्थना किया, वहां पे प्रार्थना करने के समय उन्होंने कहा 3.5 साल तक वहां वर्षा ना हो, तो वहां पे 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुआ। जब उसने कहा कि अभी स्वर्ग की द्वार खुल जाएं और वर्षा होने लगे, तो वहां पे वर्षा हुआ। मेरे भाइयों बहनों, एलिया भी हमारे जैसे साधारण व्यक्ति था। आज आप जब ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, रुचि लेने वाला परमेश्वर है, जिसके निकट हम अब्बा पिता कहते हुए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, यदि हम प्रकाशित वाक्य 5:8 में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 8:3 और 4 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, वो पवित्र जनों की प्रार्थना का सुनने वाला विषय वहां पे लिखा गया है। वहां पे आज प्रभु की आत्मा कहता है, परमेश्वर उत्सुक हैं अपने जनों की प्रार्थना को सुनने के लिए, और वो अपने हार्दिक चिंताएं भी प्रकट करता है कि मेरे जन की प्रार्थना मैं सुनूं, और परमेश्वर अपने वचन का काम उस प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके विनती के ऊपर, आपके जरूरतों के ऊपर परमेश्वर काम करने के लिए उत्सुक हैं, और वह हार्दिक और से चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें एक प्रार्थना का स्वभाव होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी प्रार्थना को कोई व्यक्ति ना सुने, कोई पड़ोसी ना सुने, कोई हमारे रिश्तेदार ना सुने, पर आज परमेश्वर कहता है, मैं अपनी धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता हूं। उसके वो कहता है, वो पवित्र लोगों का वो धूप पान को, सुगंध को सूंघता है। हम प्रकाशित वाक्यों में हम पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ऐसा एक प्रार्थना जीवन होना चाहिए। यदि हम एक अच्छे दोस्त के विषय में देखें, एक अच्छे दोस्त जब होते हैं, तो वहां पे वे दोनों दोस्तों के बीच में वो बहुत ध्यान से उन दोनों की आवाज, एक दूसरों की शब्दों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम भी उस उत्साह के साथ, उस उत्कट के साथ, उस उत्सुकता के साथ हम प्रभु के निकट प्रार्थना करें, और परमेश्वर से भी हम उसकी ओर सुने।
और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। उसका चौथा पॉइंट जो है, हाउ रेस्पॉन्सिव इज गॉड टू अस व्हेन वी प्रे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कितना उत्तरदायी है। यदि हम मरकस 11 का 24 में हम पढ़ें, वहां पे लिखा गया है कि विश्वास यदि हम करते हैं तो वो निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेगा। याकूब 1 का 6 और 7 में देख सकते हैं, वहां पे विश्वास से यदि आप मांगो तो सब कुछ आपके जीवन में पूरा होगा। कोई संदेह ना करें, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है, उसका उत्तरदायित्व लेता है। पहला यूहन्ना 5 का 14 में यदि हम देखें, हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हमारा परमेश्वर, मेरे भाइयों बहनों, वो एक उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करने वाला परमेश्वर के निकट हम प्रार्थना करते हैं। जब हम परमेश्वर के इच्छा के ओर से मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है। वहां पे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने एक वायदा किया है कि मैं केवल सुनता ही नहीं हूं, बल्कि मैं उसकी जवाब देने वाला, और वो भाव दिया सिंसियरली, और वो उस उत्कट के समान उत्तर देने वाला और सटीक और वास्तविक रूप से उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर ही है जब हम उसके निकट प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर निर्भर करना है कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनकर केवल नहीं, वो सुनकर जवाब उत्तर देने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर प्रार्थना का अच्छा स्वभाव हमें बना लेना चाहिए। उसकी 5वीं पॉइंट में जब हम आते हैं, Whose prayer will God refuse to consider? परमेश्वर किसकी प्रार्थना पर विचार करने से मना करेगा। यदि हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, हम नीति वचन 15 का 29 में लिखा गया है कि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, धर्मी की प्रार्थना सुनता है। यदि वो दुष्ट कौन है? परमेश्वर के सामने दुष्ट वो हैं जो परमेश्वर की वचन को सुनकर ना मानते हो, उसकी अगुवाई ना करते हो, उसके निर्देश को ना मानते हो, वो परमेश्वर के सामने दुष्ट हैं। और वो यदि प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है, बल्कि धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। यदि हम यशायाह वहां पे 59 में 59 में यदि हम 1 और 2 में हम पढ़ें, वहां पे लिखा गया है कि वहां पे परमेश्वर अधर्मी लोगों के और वो कान ना लगाता है या वो अनसुनी व ना सुनता है। वहां पे परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा गया है। यदि हम नीति वचन 28 का 9 में भी देखें, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फिर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। यदि वहां पे एक व्यक्ति जब प्रार्थना में बैठते हैं, यदि वो परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञा को मन फिराते हुए अपने मन वहां से हटाकर वहां पे उसे ना सुनते हुए उसे फिर लेते हैं, तो वहां पे यहोवा परमेश्वर उस प्रार्थना को घृणित रूप में देकर उसे ठहराते हुए उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। याकूब 4 का 3 में भी आए, वहां पे भी वचन में क्या लिखा है उसको भी हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, याकूब 4 का 3 में लिखा गया है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहां पे लिखा है कि हम प्रार्थना जो है हम मांगते हैं
पर हम पाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम बुरी इच्छा के साथ यदि मांगते हैं, वहां पे भी हम प्रार्थना करने से भी हमें उत्तर नहीं मिलती है, या हमें उस मांगने से हमें नहीं प्राप्त होता है। वो याकूब 4:3 में लिखा गया है। आज मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर प्रार्थना का स्वभाव होना चाहिए। हमने ये 5 पॉइंट के द्वारा ये सीखे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग निरंतर प्रार्थना में समय बिताएं। एक यीशु के समान एक प्रार्थना का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर हमारी और प्रार्थना में ध्यान देने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रार्थना का उत्तरदायित्व लेने वाला भी परमेश्वर है। उत्तर देने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। पर उसी समय वो कुछ प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानते हुए जो चलते हैं। यदि मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर की हर एक वचन की आज्ञा को ध्यान देते हुए उसके हर सिद्धांत को, उसके मूल और नींव के सिद्धांत को मानकर चलें, हर आज्ञा की पालन करें और उनकी आवाज की हर बातों को सुने, तब प्रार्थना का जवाब परमेश्वर निश्चित रूप से हमें देगा। मेरे भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर की वचनों को ना मानकर यदि हम वहां पे प्रभु के निकट प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मेरा इस विषय में कार्य करें, ये विषय पूरा हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, जैसे यशायाह में उसकी 59:1-2 में लिखा है कि वो उसे नहीं सुनेगा, वे उसे अपने और मुंह को छिपाकर, मुंह मोड़कर उसे नहीं सुनेगा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, ये ऐसे उदाहरण है कि जब एक व्यक्ति, एक बच्चे, यदि पिता कहता है कि आपको ये करना है तो ये आपको मिलेगा, पर वो ना करते हुए भी उसे मांग रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये अवास्तविक विषय है। ऐसे ही परमेश्वर के निकट भी हम लोग कभी भी अपने विषय को पूरा करने के लिए प्रभु से कहते हैं, पर उसका उत्तर तभी मिलेगा वहां पे जब हम उसकी वचनों को मानेंगे। आज मेरे भाइयों बहनों, यदि आप उसको समझकर परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, वो समझकर प्रभु की ओर ध्यान देते हुए, वचनों की ओर ध्यान देते हुए, उसकी आज्ञा को पालन करते हुए, उसकी सलाह को मान के, निर्देश को जानकर चलते हुए, मन फिराते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के निकट आएंगे, परमेश्वर कहता है मैं फिर से अपने कान लगाकर आपकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसका उत्तर दूंगा, और मैं आशीष वचनों के द्वारा आपके परिवार में भरूंगा। आए हमारे आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे मेरा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आज हम प्रार्थना क्या है, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उसका उत्तर देता है। उस समय हम जब मांगते हैं हमें नहीं मिलता है, तो हमें पश्चाताप करते हुए उसके निकट आएंगे, तो वो सारे वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। प्रभु तेरे जन जो आज ये सुने हैं, उन सबके जीवन में निरंतर प्रार्थना करने का एक स्वभाव इन वचनों के द्वारा, इस वीडियो सेशन के द्वारा एक निरंतर प्रार्थना का स्वभाव उनके अंदर बढ़े, वो आशीषित होने पाए, प्रभु का वचन पूरा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने अपने घर में सुरक्षित रहें और प्रार्थना निरंतर करते रहें। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।